नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ONGC अ सब्सिडियरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी नोटिफिकेशन आई है जहां पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो फटाफट से आप सभी लोग सेशन में आ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं MRPL के बारे में। MRPL जो ONGC की सब्सिडियरी है और उसके बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो चलिए आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। बेसिकली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री, ड्राफ्ट्समैन, सेक्रेटरी और केमिकल भी है, बट इसमें से जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट है ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी। मैकेनिकल की 19 पोस्ट है और जो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल है उनकी 5 पोस्ट है। यहाँ पर गाइस एक चीज़ है जो आप लोगों को समझनी है कि ये इसका पेपर बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। मतलब इसमें पेपर बहुत टफ नहीं आता। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है और वो बताऊंगा सबसे लास्ट में कि इसमें क्या कैच है। इसकी एज वगैरह सब कुछ आप लोगों को दी हुई है कि 28 ईयर्स जनरल के लिए, फिर उसके बाद SC ST 38 ईयर्स, 33 ईयर्स, 43 ईयर्स एंड 41 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके से तो एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है, इसमें भी काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। इसका जो पेपर होता है SSC JEE से भी थोड़ा सा कम होता है। मतलब अगर मैं लेवल की बात करूँ तो थोड़ा सा कम होता है। ONGC लेवल पे आप बात कर सकते हो और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपके वर्क का। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है और उसके बाद आप लोगों ने कहीं पर भी आपका एक्सपीरियंस आप उसका यूज़ कर सकते हैं और उसका इसमें फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है एक्सपीरियंस के बारे में, जो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ फटाफट से। जी ये देखिए द वर्क एक्सपीरियंस। अगर मैं पेज नंबर 3 में आता हूँ तो लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 years ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस as an electrical technician in the power plant industry or any of the process industries such as petroleum, refinery, fertilizers, petrochemicals, oil or gas processing, cement, iron and steel. Experience as a trainee apprentice will not be considered as a relevant post qualification for the experience, right। तो ट्रेनी वगैरह की ना हो, है ना। जो आपका प्रॉपर वर्किंग है अगर वैसी है तो आप इसमें पोस्ट को यहाँ पर फिल ज़रूर कर सकते हैं। गाइस सेम चीज़ यहाँ पर मैकेनिकल के लिए है कि यहाँ पर मैकेनिकल पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्या मांगा है, 3 years का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द UR OBC एंड मिनिमम 50% एग्रीगेट फॉर SC ST, राइट। तो मतलब मिनिमम 60% आप लोग मान करके चलिए। और सेम चीज़ आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के लिए है, डिप्लोमा विद 60 एंड 50%, राइट। तो मतलब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और 2 साल का जो एक्सपीरियंस है अगर वो आप लोगों के पास होता है तो सबसे बेस्ट होगा। और इसमें आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आप लोगों की एग्जामिनेशन का, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि इनका जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसके बारे में भी है। दैट स्किल टेस्ट ऑन द कंप्यूटर दैट इज डिक्टेशन है 10 minutes at 120 वर्ड्स पर मिनट। WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, राइट। लेकिन ये जो आप लोगों को दिया हुआ है ये स्पेशली है इसके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस जो आप लोगों का सेक्रेटरी के लिए आने वाला है। मतलब ये आप लोगों का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का नहीं, सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए है, ठीक है, जिसमें स्टेनोग्राफी वगैरह आ जाती है। ओके, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक और भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया है एक्सपीरियंस के अलावा, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और वो है इसका प्राइस, मतलब कहने का पे। तो पे स्केल कितनी होने वाली, तो गाइज यहाँ पर जो पे स्केल आप लोगों को बताई गई है वो बताई गई है 25,000 से लेकर के 86,400 तक की, इन एडिशन टू द बेसिक पे। समझना जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब इन एडिशन टू द बेसिक पे जितनी है उतनी तो मिलेगी। द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द अदर अलाउंसेस एप्लीकेबल टू देम एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। मतलब अदर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो जो बेसिक पे है वो तो रहेगी साथ में, और अदर अलाउंसेस भी आप लोगों के यहाँ पर एडिशनली ऐड होंगे, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल सा है, और वो क्या है इसके बारे में जान जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों के एक पेपर होने वाला है जिसमें 2
पार्ट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स के जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, और 80 क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं टेक्निकल वाले, राइट। अब ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, तुक्का भी लगाना है तो लगा सकते हो। द क्वेश्चन पेपर्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, सो दैट आप लोग यहाँ पर इसको प्रॉपरली अच्छे से आप लोग एग्जाम दे सकते हो, हिंदी में भी समझ के इंग्लिश में भी समझ के। बस सिंपल सी चीज ये है कि जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन की जो आपकी डिग्री होने वाली है वो 60% की हो एटलीस्ट, जो इन्होंने बोला है। अब इसके बाद इन्होंने बता दिया कि भाई रिटन टेस्ट होगा कहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया पे होगा या फिर किसी एक सिटी या फिर किसी एक स्टेट में होगा। तो इन्होंने प्रॉपरली बताया दैट द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सेंटर्स इन कर्नाटका ओनली। कहने का मतलब क्या है कि ये कर्नाटका स्टेट में ही होने वाला है। तो जितने भी हमारे साउथ के और कर्नाटका के आसपास के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के यहाँ पर इसके एग्जाम को दे सकते हैं। इवन भाई जाना चाहे तो कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। ये वाली चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने का तरीका जो है एप्लीकेशन का, वो भी आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन फीस इसकी 118 रुपए है, राइट। 100 रुपीज जो आपकी फीस है वही, और 18% इसमें जीएसटी जोड़ करके 118 रुपए की इसकी फीस होने वाली है, राइट। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों को फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ये वेबसाइट दिख रही है, दैट इज www.mrpl.co.in और /करियर। तो करियर में जा करके आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे इतने ज़्यादा नहीं लग रहे कि आप फॉर्म ना भर सको। बस दो चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी होगा। और गाइज यहाँ पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ यही है कि जब भी कभी आप लोग इस तरीके के एग्जामिनेशन देते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं जहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाते हो। रीज़न उसका ये है कि आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है उसके बाद जो आप लोगों का मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो मतलब जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इसको मतलब फॉर्म भर भी सकते हैं लेकिन वो भी नहीं भर पाते क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। कंपटीशन बहुत कम होता है, पहला ऑप्शन। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि इसका जो पेपर आता है वो काफ़ी सिंपल आता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लिया, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को जो लग रहा है कि जो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें कैलकुलेटिव रिस्क लिया और उसके बाद आप लोगों ने टिक किए, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और तैयारी करने के लिए आप सभी लोगों को पता है इंजीनियर्स अड्डा है जो आप लोगों की तैयारी करवा रहा है। जिसने तैयारी करी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी है डेली आप लोग इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। अगर किसी को कोई पेड बैच लेना है तो आप वो अड्डा 24/7 के स्टोर में जाकर के पेड बैच ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डली हुई है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वहाँ से भी जाकर के आप लोग अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बट उसके पहले सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, प्लस 60% ऑफ द मार्क्स। तो अगर ये है तो इसमें आप लोग आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप इस सेशन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।